आइए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि रानी गायत्री क्या थी, कौन थी और आपके लिए क्या कर सकती थी। आइए। बड़ी रानी माँ, बड़ी रानी माँ, राजमाता राणा जी को गायत्री और उनका प्यार याद दिलाने के लिए गायत्री के कमरे में लेकर गई हैं। बहू रानी ने तो हमारा बुढ़ापा बिगाड़ देने की कसम खा रखी है। चलो, अगर राणा जी को पता चल गया ना गायत्री के प्यार के बारे में तो सब चौपट हो जाएगा। बागबान से अगर फूल हटा दिए जाए तो बागबान से खुशबू नहीं जाती राणा जी। रानी गायत्री यहाँ नहीं है, लेकिन आपकी और उनकी प्यार की कहानी अब तक इस महल में गूंज रही है। ये वो तस्वीर है जो आपने रानी गायत्री के लिए बनाई थी। ये गीत, ये प्यार के गीत आपने रानी गायत्री के लिखे थे। ये तोहफे, ये आपने रानी गायत्री को अपने हाथों से दिए थे। और उन तोहफों का क्या राजमाता, जो गायत्री ने राणा जी को दिए हैं? दर्द, मौत, धोखा। धोखा? धोखा गायत्री ने नहीं, तुमने राणा जी को दिया। राणा जी, इसने आपको शादी के लिए मजबूर किया था। आप शायद एक बात भूल रही है राजमाता, कि गायत्री से शादी करने के लिए आपने भी राणा जी को मजबूर किया था। हमारी शादी मजबूरी ही सही, लेकिन क्या ये बात आप जानते हैं राणा जी, कि गायत्री और आपकी शादी सिर्फ एक सौदा था, सौदा। हम आपसे कुछ सौदा करना चाहते हैं। कौन सा सौदा? अपनी बेटी की शादी राजमाता प्रियमवदा सिंह देव जी के बेटे आमिर कोट के राजा राणा इंद्रवदन सिंह देव जी के साथ कर दीजिए। हमने तो खुशियों का सौदा किया था, तुमने खुशियों पर डाका डाला है। तुमने छल कपट से वो चीज हासिल करने की कोशिश की जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तुमने त्रिकोणी वशीकरण से राणा जी को अपने हाथों की कठपुतली बनाने की कोशिश की। हम आपके पीछे बहुत चल चुके हैं, पर अब हमें मशवरा देने के लिए हमारी नई रानी, रानी रागेश्वरी है। रागेश्वरी, कल सुबह आप और हम अपने हनीमून के लिए निकलेंगे। झूठ। आप झूठ पे झूठ बोली जा रही हैं। हमें याद है, गायत्री कदम कदम पर मुसीबतें खड़ी करती थी। जब हमने उसे कहा था कि हम रागेश्वरी को हनीमून पर लेके जा रहे हैं, तब उसने हम पर गोली चलाई। वो धोखेबाज है। वो हमसे प्यार नहीं, नफरत करती थी। उसे बस ये सिंहासन चाहिए था। आपने आमिर कोट के राजा पर हाथ उठाया। अगर आप हमारी मां नहीं होती तो इस वक्त आपके कंधों पर आपका सर नहीं होता। सिपाहियों, हमारा आदेश है कि राजमाता प्रियमवदा सिंह देव राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार की जाए। तुमने हमारा आदेश नहीं सुना, गिरफ्तार कर लो इन्हें। इस बदतमीज औरत को हमारे नजरों से दूर ले जाओ। प्यार तो आप भूल ही चुके थे, आज माँ की ममता भी भूल गए।
लेकिन इतना याद रखिए, जंजीरों से इंसान बंधा करते हैं, प्यार नहीं। आप चाहे जमीन से लेके आसमान तक लोहे की दीवार खड़ी कर दे, प्यार वापस आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। ले जाओ इन्हें। गायत्री, कहाँ हैं आप? यहाँ सब बिखर रहा है। जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए गायत्री। इससे पहले कि ये यादें आपको जला दे, आप इन पुरानी यादों को जला दीजिए राणा जी। वैसे हम गायत्री का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, पर कम से कम गायत्री की चीजों का अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं ना। राणा जी, गायत्री मर चुकी है, आप ये सब चीजें जला दीजिए। रागेश्वरी, चंदन से खुशबू कभी अलग नहीं हो सकती। राणा जी और रानी गायत्री दो जिस्म में एक जान है। तू तो क्या, यमराज भी उन्हें अलग नहीं कर सकते। सांसें रुक जाने के बाद इंसान का शरीर ठंडा पड़ जाना चाहिए, पर इनका बदन तो तप रहा है।
राणा जी, रानी जी देखिए, रानी जी, मुझे राणा जी के बैठिए। पास जाना है। रानी जी बैठिए। रानी जी देखिए, आपकी हालत बहुत कमजोर है। रानी जी, इस हालत में आप कहीं जा नहीं सकती। आप है ना, आप बहुत ऊंचाई से नीचे गिरी थी। ये तो भगवान का चमत्कार है जो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी इनकी सांसें चल रही हैं। जरूर कोई अधूरा काम बाकी रह गया होगा, इसीलिए तो विधि का लिखा पूरा करने के लिए ये मौत के मुंह से वापस आई हैं। इनकी हालत बहुत गंभीर है, चलिए इन्हें जल्दी ले चलिए। मुझे राणा जी के पास जाना है। रानी जी, मैंने कहा ना आपसे, देखिए आपको 2 महीने बाद होश आया है आज। रानी जी, आपके शरीर में इतनी शक्ति ना है कि आप आमेर कोट तक का फासला तय कर सके। आपको आराम की सख्त जरूरत है। मौत से जिंदगी तक का फासला मैं तय करके आई, तो यहाँ से आमिरकोट का फासला बहुत लंबा नहीं होगा। मैं मौत से लड़कर आई हूँ, अब राणा जी के लिए जिंदगी से लड़ूंगी। राणा जी के प्राण संकट में हो सकते हैं, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझे राणा जी के पास जाना है। आप पहले दवा पी लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। लीजिए। राणा जी, आप खुद को ऐसे कमरे में बंद रखेंगे तो आपका दम घुट जाएगा। आपको लोगों से मिलना चाहिए, दरबार के कामकाज में आपको दिलचस्पी लेनी चाहिए। रागेश्वरी, यादाश्त हमारी गई है या तुम्हारी? जी, आपकी। तो तुम ये कैसे भूल गई कि राजा हुक्म दिया करते हैं, लिया नहीं करते? राणा जी, हम तो बस कॉफी बनाओ। जल्दी। ये लीजिए राणा जी। थैंक यू। इस कॉफी से तो जहर बेहतर होगा। राणा जी, आपको हो क्या गया है? इससे पहले तो आपको हमारे हाथ की बनी हुई कॉफी बहुत पसंद थी, और अब आपको गायत्री ने धोखा दिया है। उसकी सजा आप हमें क्यों दे रहे हैं? हम तो आपकी जिंदगी में प्यार, विश्वास, उम्मीदें लेकर आए हैं। प्यार, विश्वास, उम्मीद, इस सब के बजाय एक ढंग की तमीज की कॉफी ले आती तो बेहतर होता। इतना बड़ा महल है, कोई तो नौकर होगा जिसे अच्छी कॉफी बनानी आती होगी। आइंदा उसी को भिजवा देना। गेट आउट।
दीजिए, मैं रख देता हूँ। इतना दर्द सहने की हिम्मत आप में कहां से आती है? जिस दर्द में आप हैं, चल रही हैं, खड़ी हैं, अगर और कोई होता ना तो अपने पांव तक नहीं ला पाता। प्यार तो पर्वतों को अपनी जगह से हिला देता है, तो ये पैर क्या चीज है? मैं तो चली ही गई थी। ये तो राणा जी का प्यार था जो मौत की कलाई को मोड़कर मुझे वापस ले आए। बचाने वाले ने मुझे बचा लिया, वरना मारने वालों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई लाखन, पर उस दिन पहाड़ पर रागेश्वरी के साथ कोई ना कोई जरूर था। मुझे और राणा जी को शक हो गया था कि रागेश्वरी के साथ कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है, और उसके साथी को बेनकाब करने के लिए मैंने और राणा जी ने राणा जी की मौत का खेल रचा। पर वो खेल हकीकत बन गया। पर मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि रागेश्वरी और उसकी साथी ने बंदूक की गोलियां कब बदली। पर दुश्मन ये नहीं जानते कि राजा रानी की ये कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। मैं अपने प्यार को वापस पाकर रहूंगी। रानी का अपने महल में लौटने का समय आ गया है। लाखन, मैं महल जाऊंगी। रानी गायत्री, आप है ना, चिंता बिल्कुल ना करो, मैं आपकी सहायता करूंगा। न जाने महल में कैसे कैसे जाल बने हो। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं महल जाऊंगा और वहां से आपको सारी खबरें लाकर देता रहूंगा। पर तुम ये सब करोगे कैसे? चीता पिंजड़े के अंदर अपनी मर्जी से आने जाने का हुनर जानता है। आप चिंता ना करें रानी जी, मंजिल मिल गई ना, रास्ता तो चीता खुद ही बना लेगा। शुक्रिया राणा जी, मैं बहुत जल्द आपके साथ होंगी।